थे बंद ही नहीं हो रहा हो रो रहा था बहुत। अब तो रोना बंद हो गया नहीं इसका? 100% आराम है, बिल्कुल 100% आराम है। जोर से बोलो। 100% आराम है। घर में कलेश बाधा की, मकान की, बालक की, पत्नी की और नौकरी की। नौकरी में अब 2 बार विफल हो गए। जी जी। प्राइवेट करते हो? प्राइवेट करते हैं 108 में, तो अभी गाँव में भी 2 बार शिकायत हो गई, सब घर बैठे। हाँ, अभी भी प्राइवेट कर रहे हो? 1 से 8 जी। 108 पे जो तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नहीं और कुछ नहीं। कछु नहीं, सब हाँ सब सही है। अच्छा। माई पकड़ के कहते थे ना कि एक बार हमें तसल्ली मिल जाए, हैं? हमें तसल्ली हो जाए कि मैं अच्छी हो गई। हाँ अच्छी तो हो गई, मन से दुखता कभी कभी। पहले से पूरी कितो आराम है तो? नहीं पहले से तो आराम। सांप तो नहीं दिखाए अब? हाँ दिखाए थे। कब दिखाए थे? रात में दिखाए थे। क्या? 2-3 मिनट देखा और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब खाए तो नहीं है? खाए थे भी सपने में। कल सपने में खाए थे? सजीवर तो नहीं है? चलो ठीक है, सजीवर नहीं आ रहा है कि सपने में। अब पेट नहीं दुखे, गैस नहीं बने, सिर में उल्टी नहीं हो। आप उल्टी नहीं हो? हाँ और कछु बेटी और कुछ नहीं हो। आराम है? हाँ ठीक हो गई? हाँ बड़ी तेरा भंडार हो तेरा। वही कहा है कि व्यवस्था अच्छी होना चाहिए, बढ़िया समय लगाना चाहिए, लेकिन कहते जल्दी जाओगे तो बहुत कछु मिलेगा, देर से आओगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए प्रभु की अनुपम कृपा है। अब बिटिया हम तुम्हारे अब पुत्र के बाद में एक भंडारा और कर रहे हैं। हाँ, और 24 घंटे की रामायण जी करवाए पूर्णता। 2 गुड़ियाँ आएंगी पहले की। तो मोड़ा ही तो दे रहे हैं यहाँ धाम से कम के मोड़ी भैया क्या? अब तक तूने सुनी है? यूट्यूब देखी तूने? वो तो बाकी मोबाइल में सर्च करते ही नहीं तू। राम बैठ जा तू। महाराज जैसे ही पुत्र होगा धाम पर 24 घंटे की रामायण जी भव्य भंडारा 5 कन्या ने कपड़ा लेकर आएंगे और कन्या विवाह में वही सहयोग करोगे। हाँ, और कुछ पत्नी की अधिक बीमारी का बास बना रहता है। पहले से आराम है कि नहीं है भैया? आराम। कितना आराम है? 90% आराम। 10% 10% और कहा बोल रहा है? 10% और कही दे, सही कहता नहीं आराम है। हाँ तो 90 का 10% कहा ना कर, अब का दुख रहा हो 10% को? अब खांसी चल रही है, जब कभी 2-4 दिन में छाती में दर्द होता है। अच्छा अच्छा, पहले ज्यादा हो रहा था। तो गाँव वाले कर रहे हैं, को कर रहा है, जादू टोना कर रहा है घर पे, तो जांच करने का परेशानी अपने आगे दिखाते, अपन परेशानी ना हो। तो क्या परेशानी हो रही जब से तू धाम पे आवे? तो करने दो उन्हें जादू टोना, भाई पूछो कर करके अपने आप हार जाएंगे। तू अपने स्तर से रह। सही है। आप अच्छे हैं। अच्छे हो? हाँ। खाना वाना बढ़िया खाती हो? और तो सब बढ़िया आराम है? बहुत बढ़िया आराम है पूर्णता। हाँ। जय हो। और कुछ बेटा? कछु नहीं। ठीक है। अच्छे हो। कितने निकले आओ? जय 80 फुट पे निकले 80 फुट पे ही गई थी, 80 फुट पे ही निकले आओ। 150 फुट ही करवाओ केवल? नहीं 160। 160 तो हमें हम लोग कहीं पे 150 करवाने के मतलब। माइक लीजिए, माइक का है ऐसे तो महाराज चालू करिए। सिद्ध महाराज
छाती में छाती में पूरा 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 आराम है। पूरा आराम है। जय ईश्वर महाराज जैसे पुत्र प्राप्ति होगा पुत्र प्राप्ति होगा धाम पर 24 घंटे की रामायण जी 24 घंटे की रामायण जी कन्या पूर्णता भंडारा करवाएंगे। चलिए ताबीज यहाँ का पहने हो नहीं पहने बोले। पेट और माल लगाया जाए इसमें और माल लगाया और माल लगाया जाए माता जी की अर्जी है पूर्णता डकार आती है पेट में बांस बना रहता है। एक तो 26 का बात है साथ में कुल देवी के नाम से जो चला 4 साल से अधिक परेशान हो रही है। क्या लिखा है? अधिक परेशान हो रही ऊपरी प्रभाव भी घर में किया है तंत्र विद्या भी पूर्णता पास है। खत्म कर दिया कुल देवी मैया के नाम से जो चलाना 26 का बात खत्म कर दिया आज से जो चालू कर देना कोई कहीं नहीं ले जाने। हाँ दरबार में घूम रहे बहुत दूर घूम लिया हमने 4-5 साल हो गई हमको। कितने साल लिखी है तो पूछी नहीं पूछी पहले से लिखिए पर्चा। हाँ 4 पूछा कितने साल लिख रही है 4 साल से दरबार में घूमत से बंद नहीं है। बंद ही नहीं है साहब। पूजा कर रहे हो बंद कर दो एक जगह का विश्वास रखो तो ही आप ठीक हो गए नहीं ऐसे ही दुनिया के कोने कोने में फरत रहना। हाँ 24 घंटे सुनी कैसी आ रही थी मनो तो पुरुष लहरा हो है। हाँ ऐसी 4-5 साल ऐसे इसमें 26 का बास बना के रखा था कोई हटाने वाला नहीं था दुनिया के दरबार। अभी तक हटाया नहीं पाया ना हटने वाला था। दूर जगह फिर आया। हाँ ये माता का तो नाम लेता था जिससे माता के नाम से ही इसको कोई हटाए नहीं। इसको माता का वास नहीं था। माता ही का वास था। माता का वास नहीं था। माता ही की जे बोलते थे जो कोई जाके तो कि इनको माता जी है नहीं है। जैसे जहाँ भी हम जाए तो वहाँ जाई कहते कि इनको माता जी सकती उज्जैन में रह रही हो बांके बिहारी जा सकती है द्वारकाधीश जा सकती हो विश्वनाथ जा सकती हो जहाँ जा सकती दरबार में नहीं जाना फालतू के दरबार। तुम क्यों पूजा भी तुमने बहुत दे दी बेटा पैसा भी तुमने 11,000 5,000 1100 2100 सब पे के तुमने दूर कर दिया। बहुत पूजा कितने लोगों ने दिया पैसे? बहुत लोगों को दिए कोई गिनती नहीं है जो ने जितने मांगे उतने ही दिए। कितना कितना दिया? कोई ने 10,000 मांगे कोई ने 5,000 मांगे कोई ने 2,000 मांगे कोई ने 2,500 मांगे ऐसे पैसे दिए हमने। और पैसे की तो हमने मने नहाने का नर्मदा जी कितनी बार लगे? 4-5 बार नहाया। कौन कौन गए थे? 4-3 ही जाने जाते। गोल्ला भी गए तुमने संग? नहीं ये गोल्ला है तो हमारे साथ। तुम झूठ खा नहीं जो दूसरे जाने मतलब कोई नवा तो इनके साथ भी ले जाते हमें नवा। अरे हम कह रहे हमें यही से दिखाई दे रहे हैं सब। 2 गोल्ला गए थे एक नहीं 2 4 लोग तुम थे। हाँ हाँ ग्वालियर से पहली बार आए हो? हाँ जी जी एक तो नौकरी की समस्या हो रही 3-4 और माता जी की और वाइफ की तबीयत खराब रहती है। वाइफ की तबीयत खराब है हिंदी पढ़ लेते हैं। ओम सिद्ध बाबा नमः करो घर की अर्जी पूर्णता पत्नी की बीमारी रहती है लिखिए क्या इधर देखिए घर की अर्जी पत्नी की बीमारी रहती है माता जी की अर्जी है क्या लिखिए
माता लिखिए, माता जी का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी की अर्जी बाद में लाभ मिलेगा। आपसे तो नहीं पूछा है या ना? ना। पेट दर्द लेता है बिटिया, है या ना? सिर में दर्द भी देता है। हो जाएगा। ये सुमित तुमने करा मुझे कम नहीं है तक नौकरी फाइनल हो जाए, बीमारी में आज से लाभ मिले। घर में 2 नरियल बंधे हैं गए लाल कलर कपड़ा में, कब बांध के रखे थे, करिए आप। ठीक है। और प्रभाव क्रिया है, और ये प्रभाव अघोरी के द्वारा किया गया है, जिससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है। 7 दीपक आटे के बना के सिर से मकान के ऊपर से नीचे तक उसार के 3 कुट्टी गैल पे रख। पैर में दर्द चल प्रेमियों को बड़े हर्ष के साथ में सूचित किया जाता है कि आने वाली 30 अप्रैल को हमारे आमखेड़ा धाम में बहुत ही सुंदर कार्य होने को जा रहा है। आप लोगों को यह जानकारी मिलते हुए हर्ष हो रहा होगा कि 30 अप्रैल को अक्ति पुण्य तिथि पर यहाँ पर कन्याओं का विवाह किया जाएगा। अब वो कौन सी कन्या है? जो लाचार है, जिनके माता पिता बेटी का विवाह कराने के सक्षम नहीं है, उन गरीब बेटियों की विवाह यहाँ पर होगा। और बहुत ही सुंदर वो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर 3 दिवसीय हनुमत कथा भगवान की होगी और बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। 30 तारीख को शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक विवाह उत्सव का कार्यक्रम गोधूली वेला में विवाह उत्सव होगा। अक्ति तिथि के दिन 30 अप्रैल को। और जो बेटी जे यहाँ पर जो भी परिवार है जो अपनी बेटी का विवाह करने में सक्षम नहीं है, कि बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल इस विवाह में निःशुल्क कोई शुल्क नहीं है। लेकिन अब जो विवाह जो कार्य उत्सव है, जो यज्ञ उत्सव है, इस यज्ञ उत्सव में ज्यादा तो नहीं, कम से कम 35-40 लाख के आसपास खर्चा हो रहा है। इतनी सारी व्यवस्थाएं और तमाम जगह जगह के भक्तगण, सभी अतिथिगण यहाँ पर पधारेंगे और बड़े धूमधाम से, जैसे आपने जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि भगवान आमखेड़ा धाम में ऐसा सुंदर कार्य, और शायद आपने आज की इसमें कहीं भी ऐसा कार्य नहीं देखने को मिला होगा। महाराज श्री द्वारा जो कन्याओं का विवाह उत्सव है, उसकी लिस्ट भी तैयारी चल रही है और इस बेटियों के लिए महाराज श्री द्वारा अपने तन मन से फुल सहयोग कर रहे हैं। महाराज श्री का कहना है कि चाहे मेरे घर में कुछ ना हो, लेकिन जो बेटी इस धाम पर आकर जो विवाह होगा, उस बेटी के घर में मैं किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। तो महाराज श्री बाबा और हम आप सभी लोगों के सहयोग से यह कार्य होने को जा रहा है। कुछ महीने पहले इस बात को महाराज श्री ने बताया था हम सबको कि 30 अप्रैल, मतलब पहले डेट से निश्चित नहीं हुई थी कि कितनी तारीख को ये विवाह उत्सव होना है, लेकिन महाराज श्री ने आदेश से डेट भी फाइनल हो चुकी है। 30 अप्रैल को विवाह उत्सव का कार्यक्रम आमखेड़ा धाम में इस दरबार में बड़ी विधिवत रूप से बहुत ही भव्यता से साथ में संपन्न कराया जाएगा। तो मैं आप लोगों से, क्योंकि देखो यह कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है, यह कार्य बहुत बड़ा कार्य है। 40 लाख रुपए कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। तो किसके सहयोग से होगा? हम और आप सब लोग जब थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप और हम सब इस सहयोग में तन मन धन से बिल्कुल सहयोग करें, क्योंकि सेवा का भाव ही एक मूल भाव होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, और मन पवित्र हरि भजन सो तो होए त्रिविध कल्याण। इस दरबार में आप आते हैं, ये हमारा तन है, ये तन पवित्र किससे होगा? तन पवित्र सेवा किए। भगवान कृष्ण ने भी जब यज्ञ हुआ था, तो जब पांडवों ने सबने अपना अपना कार्य लिया, लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने किस कार्य को लिया था? जो भी यज्ञ में आ रहे थे, सबके भगवान अपने हाथों से चरणों को धुलाते थे और अपने पीताम्बर दुपट्टे से भगवान उनके पैरों को पोंछते थे।
दुर्योधन को कार्य दिया कि जा तू इस धन को जितना लगा, जितना तू लगाएगा उतना ही तेरा बढ़ता चला जाएगा, जिसको जितना कार्य। और धन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करिदान। हमारा धन है सज्जनों, ये धन हमारा पवित्र कब होगा? जब हम सत्कर्म में लगाएंगे। और ये यज्ञ है, इससे बड़ा सत्कर्म कहते हैं कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और जो भक्तगण जिन बेटियों का कन्यादान में एक बेटी की, दो बेटी, 5 बेटी, जो भी कन्यादान लेना चाहता है तो वह भी कर सकता है, जिसका भाव है, जिसको परमात्मा ने, क्योंकि जो पुत्र होता है ना, पुत्र वो भाग्य से होता है। जिनके घर में पुत्र होता है वो भाग्य से होता है, लेकिन जिनके घर में पुत्री होती है वो बड़े सौभाग्य से होता है। तो जिनके घर में संतान सुख नहीं है, जिन्होंने जीवन में कभी कन्यादान नहीं लिया, तो आज इस धाम पर परमात्मा की इस बड़ी विशेष कृपा से आप कन्यादान ले सकते हैं। और कन्यादान, कन्या विवाह में देखिए, जो ऐसा नहीं है कि आप किस चीज की सहयोग करें, हम तो बस आपसे ये कहेंगे कि आप जो बन जाए, तन से, मन से, धन से। जैसे कि विवाह उत्सव में कोई भी सज्जन पूरे भंडारे भोजन प्रसादी के लिए अन्न का दान कर सकता है, कन्याओं के बेटियों के लिए वस्त्र दे सकते हैं, और कन्याओं के जैसे वस्त्र होते हैं वो वस्त्र भी दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, और इत्यादि जो भी विवाह उत्सव की जो सामग्री होती है, फ्रिज, कूलर इत्यादि, 1, 2, 5, 10, जिससे जितना बने वो उतना कर सकता है। ऐसा नहीं कि जितनी बेटियों के लिए सबके हो, आपका सहयोग जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं। और जिन बेटियों के लिए आप सोने संबंधित, यदि सोने की कोई वस्तु देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप अपने हाथों से उस मंडप के नीचे बैठ करके बेटी का कन्यादान भी कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आप कन्यादान करेंगे तो परमात्मा, मैं अपने मुख से तो इस बात को बखान नहीं कर सकता कि आपके जीवन में आप स्वयं लक्ष्मी और नारायण भगवान का यहाँ पर विवाह संपन्न अपने हाथों से कराएंगे। इतना बड़ा सौभाग्य, इतना सुंदर शुभ अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। तो बस मैं तो बस आपसे यही कहूंगा कि जितना हो सके आप अपनी सेवा करें, क्योंकि 30 तारीख के बाद में आप सोचो कि 30 अप्रैल के बाद में मई के महीने में हम कन्या विवाह उत्सव के लिए दान दें तो फिर वो किसी व्यर्थ है, क्योंकि फिर ना जाने कब महाराज श्री के द्वारा विवाह उत्सव का कार्यक्रम कराया जाएगा। इसलिए और 30 तारीख बहुत नजदीक है, लेकिन प्रतिवर्ष महाराज श्री का कहना है कि प्रतिवर्ष कन्याओं का विवाह इस धाम पर होगा और हमेशा होता ही रहेगा। महाराज श्री का आदेश है कि प्रतिवर्ष बहुत ही भव्यता से और बड़ा चढ़ा करके, आज मान लो 21 कन्याओं की बार परमात्मा ने सिद्ध बाबा का आशीर्वाद से 51 भी बेटियों का विवाह हो सकता है, और इसके बाद में फिर 108, और परमात्मा की कृपा हुई तो महाराज जी का कहना है कि मैं अपनी आंखों से किसी के पिता के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कि उसके मुख से महाराज श्री के मन में एक भाव आया कि पिता एक आया और उसके आंखों में आंसू आकर वो कहने लगा, महाराज जी मुझे इतना सक्षम बना दें कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। तब महाराज श्री के मन में विचार आया कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हो, इस धाम पर कम से कम 21 बेटियों का विवाह निःशुल्कता पूर्वक करेंगे और पूरे सहयोग से करेंगे। तो आप लोग भी इस विवाह उत्सव में जिसका जितना सेवा का भाव है, हमारे पीछे कार्यालय में जो राम भैया हैं वो इस कार्य को नोटिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप भी अपनी रसीद जिसका भाव है वो अपना पर्ची लिखवा दें, और अभी हो तो अभी कर दें, और जिसका तन से, वस्त्रों से, धन संबंधित, भोजन भंडारे संबंधित इत्यादि कोई भी कार्य संबंधित आपका मन में भाव है, जिसका मान लो बहुत से सज्जन कह रहे थे कि महाराज हमारे पंखे की दुकान है, हम पंखा दान करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिसका जो है आप उसमें से लगाइए। मैं वचन देता हूँ इस धाम में, मंदिर में बैठकर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये शुद्ध धाम है। आप आज इतना लगाएंगे, पृथ्वी में 1 वर्ष नहीं हो पाएगा जो आपका कार्य, जिस कामना को लेकर के आप इस दरबार में आए हैं,
उस 30 अप्रैल से पहले पहले आपका कार्य संपन्न होगा, क्योंकि ये यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। और क्योंकि कन्या के मुख से जब दुआएं निकलेंगी आपके प्रति तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि दवा भी जहां काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। तो इसी अपनी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि आप सभी लोग बड़ी दूर से आए हैं और मैंने आप लोगों के बीच में ये समय इतना आप लोगों का लिया, और मैं आप पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि आप लोग दरबार में आकर के अपना जो भी अर्जी और विनती लेकर के आए हैं, आप सभी लोगों के मनोरथ सिद्ध हों। आप जिस कामना को, जिस उद्देश्य को लेकर के इस दरबार में आए हैं, आपके वह सारे कार्य हों। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको संतान की प्राप्ति हो, जिसके घर दूध नहीं है उसके दूध मिले, जो जिस कामना, जिसके जो परेशानी है, बाबा सबका हरण करना, सबके घर में सुख शांति प्रदान करें। सुखी वसै संसार सब दुखिया रहे न कोई, यही अभिलाषा हम सबकी हे बाबा पूर्ण होए। बोले सत्य गुरु महाराज की, श्री ब्रह्म गौड़ महाराज की जय। गया तो तू कब गया था? कल गया था। दारू फिर भी मन तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब दिक्कत नहीं आ रही, ठीक वाला रहे। कहाँ से आए हैं आप? पिपराई से। सच्चा? क्या बात है। कब से नहीं गाई पापा रात्रि? उसी दिन से। उसी दिन से तो प्राप्त ले, ये पकड़ लीजिए। पापा रात्रि छोड़ दे, बहुत बढ़िया।